नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस कंपनी का गद्दा कई घरों में आराम की वजह है, वही कंपनी अब स्टॉक मार्केट में हलचल मचाने की तैयारी में है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वेकफीट के आने वाले आईपीओ की। तो एक कंपनी जो गद्दे बेचती है, वो शेयर बाजार तक कैसे पहुंच जाती है? ये सफर काफी दिलचस्प है। चलिए, आज इसी कहानी को और इसके हर पहलू को अच्छे से समझते हैं। अब आईपीओ के बड़े बड़े नंबर्स में उतरने से पहले ये जानना जरूरी है कि वेकफिट असल में है क्या। एक डी2सी स्टार्टअप से हर घर का जाना पहचाना नाम बनने तक इनकी कहानी भी कुछ कम नहीं है। देखिए, वेकफिट की कामयाबी का एक बड़ा राज है इसका डी2सी मॉडल, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आसान भाषा में कहें तो फैक्ट्री से सामान सीधा ग्राहक के घर तक, कोई दुकानदार नहीं, कोई होलसेलर नहीं। इसी वजह से बीच के सारे खर्चे बच गए और लोगों को अच्छी क्वालिटी सस्ते में मिल पाई। और सोचिए, ये पूरा सफर 2016 में सिर्फ ऑनलाइन गद्दे बेचने से शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे फर्नीचर आया, सोफे आए और भी बहुत कुछ। और आज वेकफिट सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बल्कि देश भर में फिजिकल स्टोर्स के साथ एक ऑम्नी चैनल ब्रांड बन चुका है। ये ग्रोथ सच में कमाल की है। तो अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, आईपीओ। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी पहली बार आम पब्लिक को अपने शेयर बेचकर पैसा जुटा रही है। तो नंबर्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। वेकफिट इस आईपीओ से करीब करीब 1289 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे कंपनी के इरादों का अंदाजा लग जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इस पूरे आईपीओ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 71%, ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये पैसा कंपनी के खाते में नहीं जाएगा। ये पैसा तो उन पुराने निवेशकों की जेब में जाएगा जो अपने शेयर बेच रहे हैं। कंपनी को अपने कामकाज और विस्तार के लिए सिर्फ बचा हुआ 29% ही मिलेगा। तो ठीक है, अगर कोई इसमें पैसा लगाने का सोचता है तो कौन सी तारीखें और कौन से आंकड़े हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ये तारीखें ध्यान में रखने वाली हैं। 8 से 10 दिसंबर के बीच ये आईपीओ खुला रहेगा और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 15 दिसंबर को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये मिलेगा कितने का। तो एक शेयर की कीमत 185 रुपए से 195 रुपए के बीच तय की गई है और कम से कम 76 शेयर का एक लॉट खरीदना होगा। मतलब जो न्यूनतम निवेश होगा वो लगभग 14,820 रुपए का बैठेगा। देखिए, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी की आर्थिक सेहत देखना बहुत जरूरी है। और वेकफिट के केस में यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ग्रोथ तो जबरदस्त है, पर क्या कंपनी मुनाफा भी कमा रही है? ये दो नंबर सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू यानी कमाई 28% बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कंपनी का घाटा 133% और ज्यादा बढ़ गया है। ये एक क्लासिक केस है ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट का, जो आजकल के कई नए स्टार्टअप्स में देखने को मिलता है। अगर हम पिछले 3 सालों के आंकड़ों को जरा गौर से देखें तो एक ट्रेंड बिल्कुल साफ है। कंपनी की कुल आमदनी लगातार बढ़ी है, 820 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ के भी पार चली गई। लेकिन हर साल कंपनी को फायदा नहीं, नुकसान हुआ है और ये घाटा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ये बात निवेशकों के लिए एक चिंता का कारण बन सकती है। एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। इस आईपीओ के बाद कंपनी के जो फाउंडर्स हैं यानी प्रोमोटर्स, उनकी हिस्सेदारी कंपनी में 43% से घटकर लगभग 37% रह जाएगी। अब निवेशक अक्सर इसे इस नज़र से देखते हैं कि क्या कंपनी के मालिक ही अपनी हिस्सेदारी कम करके बाहर निकलना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि आईपीओ से जो लगभग 377 करोड़ रुपए सीधे कंपनी के पास आएंगे, कंपनी उसका करेगी क्या? ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, इससे हमें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स का पता चलता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 161 करोड़ रुपए जो अभी स्टोर्स चल रहे हैं उनके किराए यानी लीज के पेमेंट में जाएगा। उसके बाद मार्केटिंग और नए स्टोर खोलने पर खर्च होगा। मतलब साफ है, वेकफिट का पूरा फोकस अब तेजी से अपने ऑफलाइन स्टोर्स का जाल बिछाने पर है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं कि वेकफिट की कहानी में क्या अच्छा है और क्या सोचने पर मजबूर करता है। तो कहानी का सार कुछ ऐसा है। एक तरफ वेकफिट की जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है,
एक मजबूत ब्रांड है और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स की रणनीति है जो इसे काफी आकर्षक बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी लगातार घाटे में है। आईपीओ का ज्यादातर पैसा कंपनी में ना जाकर पुराने निवेशकों को मिल रहा है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी कम हो रही है। ये सारी बातें चिंता पैदा करती हैं। और आखिर में ये सारी बात एक बहुत बड़े और पुराने सवाल पर आकर टिक जाती है। वेकफिट का ये आईपीओ निवेश की दुनिया के क्लासिक दुविधा को सामने लाता है। क्या किसी कंपनी की तेज रफ्तार ग्रोथ और मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश उसके लगातार हो रहे वित्तीय घाटे से ज्यादा जरूरी है? बस इसी सवाल का जवाब इस आईपीओ का भविष्य तय करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।